हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल विजन जेके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को हम भारतीय नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ना वो किस वर्ष हुई थी। तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई आपका हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पड़ता है। तो पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। आपका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाया था। ठीक है, आपका देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री आपका थे लॉर्ड पाल्मस्टॉन थे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टॉन थे। ठीक है, आपका देखिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बौद्ध धर्म की जो पहली परिषद हुई थी ना वो कहाँ पर हुई थी। तो बौद्ध धर्म की जो पहली परिषद आपका हुई थी राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, आपका सातवां क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है इलाहाबाद की जो संधि है ना वो 1765 में हुई थी। बट इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी ना वो किनके बीच हुई थी, सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इलाहाबाद की संधि आपका 1765 में हुई थी और ये आपका हुआ था अंग्रेज और शुजा-उद-दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है ना आपको वो महात्मा गांधी साहब ने दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपका 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज यात्री आया था। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन सा जो अंग्रेज यात्री है ना आपका वो आया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थॉमस रो जो है ना, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज यात्री है जो आए हुए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए आपका 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसे मालूम है? इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन कहलाता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, इसको आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक क्वेश्चन हटाइए, इस क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है। आपका आगे देखिए, हम आगे देखिए आपका 21 में क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है। तो ऋग्वेद में आपको 1028 सूक्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1028 आपका सूक्त है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बौद्ध धर्म का जो प्रतीक धर्म चक्र कहाँ पहली बार दर्शाया गया था। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक धर्म चक्र है वो कहाँ पहली बार दर्शाया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ में दर्शाया गया था। कहाँ दर्शाया गया था? सारनाथ में। देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दीन ए इलाही को किसने चलाया था। तो अकबर ने चलाया था। पूछा कब चलाया था। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को स्टार्ट किया था अकबर ने। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मौर्य समाज की राजधानी क्या थी। तो मौर्य समाज की जो राजधानी आपका थी ना वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से आपका संबंधित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश को अंत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश को अंत किया था। किस वंश को अंत किया था? मौर्य वंश को अंत किया था। आपका 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है ना आपको ये विशाख दत्त ने ही लिखे हुए थे। ठीक है, इनका ही ये बुक है।
आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी ना वो आपका चित्रलिपि थी। कौन सी लिपि थी? चित्रलिपि आपका था। ठीक है, आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। तो चाणक्य का दूसरा नाम आपका हो जाएगा कौन सा है? कौटिल्य है। कौन से है? कौटिल्य है। ठीक है, आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है। तो बोध गया आपको फल्गु नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। ठीक है, आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि खिज्र खां किस वंश का शासक संस्थापक है। मतलब खिज्र खां जो है ना वो किस वंश के संस्थापक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे सैयद वंश के संस्थापक हो जाएंगे खिज्र खां। ठीक है, आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक आपका हो जाएंगे ना गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक। आपका 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मुगल साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। तो मुगल साम्राज्य की जो राजभाषा आपका हो जाएंगे वो फारसी है। क्या है? फारसी हो जाएंगे। आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 में हुआ था। कब हुआ था? आपका 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि चौसा की जो लड़ाई है ना वो किस वर्ष हुई थी। तो चौसा की लड़ाई आपका 1540 ईस्वी में आपका हुआ था। और चौसा की लड़ाई को हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपका 36 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा का लेखक आपका हो जाएंगे अबुल फजल साहब जी ने ही अकबरनामा आपका लिखे हुए थे। आपका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भक्ति आंदोलन के महान संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भक्ति आंदोलन के जो महान संत कबीर जो है उनका जो जन्म आपका हो जाएंगे वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में आपका हुए थे। आपका 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो हुमायूं नामा का जो लेखक आपका हो जाएंगे ना वो आपका गुलबदन बेगम साहिब ने ही आपका हुमायूं नामा इसको लिखे हैं। आपका 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अमीर खुसरो जो है वो किसके दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो हो जाएंगे ना आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि आपका थे। ठीक है, आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु आपका हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह जो है ना वो सिखों के 10वें गुरु आपका है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का दूत है। मेगास्थनीज जो है ना किस ग्रीक शासक का आपका दूत था। तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसका नेता मतलब दूत था? सेल्यूकस निकेटर साहब का ये दूत आपका थे। ठीक है, आपका 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि गुप्तकालीन स्वर्ण युग में कौन सा धातु सर्वाधिक आपका प्रयोग में था। तो गुप्तकालीन स्वर्ण युग में जो आपका धातु हो जाएंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा कि सोना क्या था? प्रयोग में था गुप्तकालीन स्वर्ण युग में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए जितने भी इसमें इतिहास के क्वेश्चन हैं ना सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा जो आपको किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। समझे? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही हम गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि कुमार संभव और रघुवंश किसकी रचना है। तो यह कालिदास की रचना हो जाएंगे। ठीक है, आपका 45 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा लोथल था। कौन था इसका आंसर? लोथल हो जाएगा। आपका 46 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म किस परिषद में अपनाया था। तो अशोक जो है ना आपको तृतीय आपका परिषद में क्या किए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए आपका थे। ठीक है, आपका 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि रामायण का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था। तो रामायण का जो संस्कृत में अनुवाद किया था वाल्मीकि जी ने ही किया था। और रामायण की रचना भी पूछेगा तो कौन थे? कौन है? वाल्मीकि जी ही आपका है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं।
देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो आपका हो जाएंगे महावीर स्वामी साहब थे। कौन थे? महावीर स्वामी। आपका 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। तो कनिष्क जो हो जाएंगे ना आपका, कनिष्क आपका कुषाण वंश के शासक आपका है। ठीक है। आपसे 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। तो कुमारगुप्त ने क्या किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाए थे। बट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था। तो बख्तियार खिलजी जो है ना, बख्तियार खिलजी ने ही क्या किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब जला दिए थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने ही किए थे। आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किए थे। आपका 53 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना आपका दिल्ली से क्या किए थे, दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किए थे। ठीक है। आपका 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक आपका हो जाएंगे शेरशाह सूरी साहब थे। कौन थे? शेरशाह सूरी। आपका आपसे पूछेगा थे कि जिजिया कर मतलब कि जजिया कर किसने पुनः लगाया था। तो आपका जजिया कर को पुनः आपका औरंगजेब ने ही लगाए थे। कौन लगाए थे? आपका औरंगजेब ने ही लगाए थे। आज सबसे पहले स्टार्ट पूछा किसने किया था। तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है। देखिए आपका 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि ताजमहल का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ताजमहल का जो निर्माण है ना आपका 1632 में ही क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अब पूछेगा ताजमहल को किसने बनवाया था। तो आपको मालूम है कि शाहजहां ने ही ताजमहल को बनवाए थे, अपनी मुमताज़ बेगम की याद में बनाए थे। ठीक है। आपका 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी थी। कहाँ पे थी? आपका हम्पी थी। आपका 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भक्ति आंदोलन के महान संत रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन? भक्ति आंदोलन के जो महान संत थे रामानुजाचार्य, वो आपका वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आपका 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए रियासत। किसकी? दीवान ए रियासत बाजार की व्यवस्था की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किए थे। ठीक है। देखिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश से संबंधित है। किस वंश से है? संगम वंश से हरिहर एवं बुक्का है। ठीक है। आपका 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। तो मोहनजोदड़ो में मिला। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। आपका 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध आपका नील की खेती से था। किससे था? नील की खेती से। आपका 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे आपका संबंधित है। तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ जो है ना आपका, ये आपका नागसेन और मीनांडर से क्या है, संबंधित पड़ता है। मतलब इनका ही बुक ये है। कहने का मतलब ये हुआ। आपका 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक आपका है इंडिका। आपका 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो अशोक का जो शिलालेख होता है ना, वो आपका बहुत सारी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन मेन लिपि जो है ना इसका अशोक का, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आपका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल पर मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड आपका कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है। आपका 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो कनिष्क की जो राजधानी आपका हो जाएगा क्या था? पुरुषपुर था। कौन था? पुरुषपुर। आपका 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता में
तौल माप किस धातु से बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो तौल माप है वो पत्थर का बना होता था। किसका? पत्थर का बना होता था। आपका 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि यह इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से आपका संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से आपका संबंधित पड़ता है इलाहाबाद स्तंभ लेख। आपका 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका कौटिल्य जो है ना वही आपका अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे। ठीक है। आपका 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि खिज्र खान किस वंश का संस्थापक है? तो आपका खिज्र खान आपका हो जाएंगे सैयद वंश के संस्थापक है। आपका 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मलिक काफूर की उपाधि दिया था? माता अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो किसको मलिक काफूर की उपाधि दिए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या मालूम है? आपका अपने सेनापति को ही क्या किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर की उपाधि दिए थे। देखिए आपका 73 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का जो असली नाम आपका था ना वो सलीम था। कौन था? सलीम आपका नाम था। का 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से आपका संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा तुलु वंश से आपका संबंधित आपका थे कृष्णदेव राय। ठीक है। ताजमहल किस वास्तुकला शैली का उदाहरण आपका है? तो ताजमहल जो होता है ना आपका ये मुगल शैली वास्तुकला शैली का क्या है? उदाहरण आपका है ताजमहल। आपका इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आया था? तो इब्न बतूता जो हो जाता है ना आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आपके आए हुए थे। ठीक है। आपका 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के सासाराम में आपका शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। आपका 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था? तो 1582 में किया था। आपको आगे आपको पीछे ही बताए हुए थे कि दीन इलाही धर्म की स्टार्ट जो अकबर ने किया था इसकी स्थापना 1582 में किए हुए थे। वो भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि श्रीनगर मतलब श्रीनगर को बोलते हैं श्रीनगर किसने बसाया था? पहले श्रीनगर का नाम पहले श्रीनगर था। ऐसे मतलब श्रीनगर को ऐसे लिखते थे पहले, हम समझे ऐसे लिखते थे, इसीलिए इसका अब इसका नाम परिवर्तित करके ऐसे कर दिया गया है। तो क्या बोला गया है कि श्रीनगर जो है ना वो को किसने बसाया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे आपका राजा प्रवर सेन ने। किसने? राजा प्रवर सेन ने ही श्रीनगर को बसाए थे। आपका 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी शासक आपका हो जाएंगे इब्राहिम लोदी होता है। कौन है? इब्राहिम लोदी आपका है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद कौन था? तो 1857 के विद्रोह का जो प्रथम शहीद आपका हो जाएंगे मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। आपका 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी और 28 दिसंबर को हुआ था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पूछे किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम जो है ना उन्होंने ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए हुए थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? आप लोग बताइए कमेंट में। भारतीय संविधान का जनक आपका हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। बहुत से हल्का क्वेश्चन ही बोला है, ये सबको मालूम होगा। आपका 84 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कहाँ पर आया था? तो बम्बई में आया था। कहाँ पर आया था? बम्बई में। अब पूछेगा कभी आपसे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर बनते हैं, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आपका देखो 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना आपका होगा इसका आंसर जो हो जाएगा ना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर आपका स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया था। कब किए थे? 1923 ईस्वी में किए थे। ठीक है। आपका पूछेगा देखो कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1925 ईस्वी में काकोरी कांड आपका हो गया था।
आपका 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था, किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो आपका 1942 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई से आपका स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसको भी याद रखिएगा। देखिए आपका 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि पूर्ण स्वराज्य का नारा कब दिया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य का जो नारा है ना, आपको हम 1929 की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसी में हम पूर्ण स्वराज्य का नारा दिए हुए थे। देखिए आपका 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो हो जाएंगे ना, आपका फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना किए थे। आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ना, वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। आपका देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब पूछेगा देखो आपसे कि 92 नंबर क्वेश्चन में कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपका अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो 1942 ईस्वी में आपको क्रिप्स मिशन जो है भारत आए हुए थे। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सिंगापुर में आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए पूछेगा आपसे 95 में क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो मुंबई में आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आपका 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस को हम ना नेताजी के नाम से पुकारते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। आपका 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने ही दिए हुए थे। आपका 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि कांग्रेस का विभाजन गर्म दल व नरम दल में हुआ था, वो कब हुआ था, सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 के स्रोत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, आपका 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अलीगढ़ आंदोलन किससे आपका संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सैयद अहमद खान से आपका संबंधित आपका है अलीगढ़ आंदोलन। आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 100 क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम ब्रिटिश अध्यक्ष आपका कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वेडरबर्न जो है ना आपका, वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम ब्रिटिश आपका कौन है, अध्यक्ष आपका है। तो आपका ये रहा इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको ऐसा ही और आपको वीडियो देखना है जीके से रिलेटेड, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।